में अधिकार दिया, लेकिन वो कौन ईश्वर कौन भगवान, उस भगवान को हम नहीं जानते जो शरीरधारी भगवान है। लेकिन हाँ वो भगवान जरूर है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वाग से आग, ना से नीर, पंच तत्व से काया, पंचभूत से शरीर है, पांच प्रकृति से ही जी रहे हैं, जो घट घट जल के, थल के और गगन के सभी के साथ हैं। तो कहना है हमें जो दिया है मेरे भी कोई शर्त भी ना सकेगा। करने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने काला राम मंदिर को आजाद करवा के हमें मंदिरों में जाने का अधिकार क्या दिलवा दिया, तो समाज सब मंदिर के ही तरफ झुक गया। तो कैसे तुम्हारे हाथ लगाने से कोई शहीद हो जाता, तुम्हारे हाथ लगाने से कोई शहीद हो जाता। समता कहते करके, समता कहते करके किया सम्मान है, किया सम्मान है, कोई शब्द भी देना क्षमता कहते करके बाबा साहब ने, हाँ क्षमता कहते करके किया सम्मान है, किया सम्मान है, कोई शर्त भी दे ना सके। क्योंकि भगवान आज है, भगवान तब भी था जब गले में हंडी, कमर में झाड़ू, फटे पुराने कपड़े, सड़ा गला भोजन और पैरों में चप्पल ना हुआ करती थी। माताएं बहनें निर्वस्त्र घूमा करती थी, ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था। बच्चे को गंगा दान, बेटियों को देवदासी के रूप में मंदिर दान में करवा दिया जाता था। भगवान तब भी था, भगवान आज भी। लेकिन तब का जीवन कैसा था ये आप लोग सूत्रा द रीजनिंग मूवी तीसरी आजादी और भीम गर्जना में देख सकते हैं। लेकिन आज का जीवन ये क्या है जो 75-76 साल देश की आजादी के बाद में, तो बाबा साहब की देन है जो आज हम पशुओं से इंसान बने हैं। मुझे जो दिया है, हमें जो दिया है मेरे भी जी, मेरे भी जी, कोई शर्त भी साहब अम्बेडकर ने भी 3 शर्तों का पालन किया था कि पानी घर से लाएंगे, कुआं नल घड़ा जल प्याऊ नहीं छुएंगे, चटाई घर से लाएंगे, टेबल पे नहीं जमीन में बैठेंगे, और मेरे भैया
किसी बच्चे के साथ खेले खाएंगे नहीं, पढ़ाया नहीं जाएगा, जो सुन पाए वही पढ़े, दूर रहे, अकेले रहे। इतना अपमान जब खुद बाबा साहब ने सहा, तब आज हमें सम्मान की जिंदगी दे पाए हैं। तो कैसे शिक्षा करके किया सम्माने, किया सम्माने, वो ईश्वर कभी पढ़ने लिखने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया। तो कैसे भैया शिक्षा का हक दी करके, शिक्षा का हक दी करके किया सम्माने, किया सम्माने, कोई शब्द भी और बतलाया गया है क्या, ईश्वर की मर्जी बिना नहीं लिखा है, जो होते ईश्वर क्यों ना रोकता है। लोगों ने कहा कि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता तक हिलता नहीं है। फिर जो गैंग रेप, बलात्कार, चोरी, हत्या, दुराचार, व्यभिचार, छेड़छाड़, खून खराबा, कत्ल, मर्डर हो रहे हैं, ये क्यों नहीं वो ईश्वर भगवान रोकता है? क्या भगवान चाहता ही बुराई हो? नहीं चाहता है ना, तो उसको रोकना चाहिए। लेकिन भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब ने बतलाया कि सब मानव है, अच्छा कर रहा वो भी मानव, गलत कर रहा वो भी मानव, लेकिन अच्छी कर्म करने वाला इंसान है, गलत काम करने वाला हैवान है। वही भगवान बन सकता है इंसान, और वही शैतान बन सकता है। तो कैसे ईश्वर की मर्जी बिना नहीं लिखा है, जो होते हैं क्यों ना रोकता है, जो होते हैं ईश्वर जो होते हैं परिकट वो ईश्वर क्यों ना रोकता है। और रोका है भीम जी ने, रोका है भीम जी ने, संविधान लिखी करके, संविधान लिखी करके, वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। रोका है भीम जी ने, रोका है भीम जी ने, संविधान लिखी करी, संविधान दे करी, कोई ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। अभी मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, कोई ईश्वर कभी क्योंकि भगवान ने जुल्म, अत्याचार, छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, गैंग रेप, चोरी, डकैती, खून, कत्ल, मर्डर नहीं रोक पाए ना, भगवान नहीं रोक पाए। लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखा, चोर की सजा, दुराचार में व्यभिचारी की सजा, खूनी, कत्ल, मर्डर करने वाले की, बलात्कार करने वाले की सजा, सब माने, सभी की विधान माने, कानून व्यवस्था सभी की विधान यानी सभी की कानून व्यवस्था एक समान लिख दी कि जो जुल्म करेगा उसकी वो सजा भुगतना पड़ेगा, जेल जाना होगा। आज तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले बाबा साहब ने सारे जुल्म अत्याचारों को रोका है आकर के। तो कैसे रोका है भीम जी ने, संविधान लिखी करके, संविधान दे करके, वो ईश्वर कभी भी
प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की, बाबा साहेब अम्बेडकर की।